IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में हम लोग 23 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तेजस के लिए डैश में HAL का पहला स्वदेशी विपणन कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? इसे मलेशिया में खोला जा रहा है। किस स्थान पर जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस की मेज़बानी की जाएगी? तो ये इंदौर में होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर बन गया है? तो यह मंडाला शहर है। डैश में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी की आयोजन किया गया है। तो ये न्यू दिल्ली में किया गया, जिसे राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये अरविंद केजरीवाल ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है? इसे अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है? ये 3 सदस्य होंगे। किस कंपनी ने भारत में गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सा मोबिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ONGC ने इस पे हस्ताक्षर किया है। डैश की इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी कृत्स्नाम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए सरकार से 3.29 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये IIT कानपुर की स्टार्टअप कंपनी है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में किसे नियुक्त कर रहे हैं? तो ये अलकेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है इसमें। चलिए अब हम आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये पर ईयर 20 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है 20 अगस्त को, और अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 से मनाया जा रहा है। इस दिन भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य है कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग पे बढ़ावा दिया जाए। हम सबको को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी अभी के टाइम में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो जीवाश्म ईंधन से जितने भी प्रदूषण फैल रहा है ना, तो एक विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ही है। प्रेजेंट में राजस्थान और गुजरात 31 जनवरी 2022 तक सबसे अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्रमशः 2.8 गीगावाट और 2.4 गीगावाट की जोड़ी की क्षमता है इनके पास। और इसके अलावा हम देखें, जून 2022 तक भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता का 114.07 गीगावाट थी, और भारत में 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य किया गया है। और यही देखें तो 2030 तक 500 गीगावाट इंस्टॉल करना है रिन्यूएबल एनर्जी को। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? यह एनर्जी का एक नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो इसलिए ये काफ़ी यूजफुल है अभी के टाइम में। चलिए इसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को देख लें। तो अभी हाल ही में 15 जून को रिन्यूएबल 2022 करके एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका और चाइना के बाद ना इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षमता में बढ़ोतरी करने में 3rd स्थान पे है। चलिए इसके अलावा 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि नेट जीरो किया जाए। नेट जीरो कार्बन यानी कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य रखा है भारत ने, और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा अक्षय ऊर्जा का, इसलिए भारत बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रहा है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। डैश सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2022 के मसौदे को जारी किया है। इसे उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार 2026-27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने का योजना बना रहा है, और प्रस्तावित नीति के अकॉर्डिंग राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 20 सौर शहरों का विकास भी करेगा और 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी इसमें शामिल है।
इसमें महत्वपूर्ण शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाज़ियाबाद, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं ना उनको चूज़ किया गया है इसके लिए। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे ऑप्शंस को। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हम सभी को पता है ये बात कि खांडवा में, मध्य प्रदेश के खांडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था जिसमें कि गुजरात ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष है और इस रिपोर्ट का नाम था एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने भी अपनी एक रिन्यूएबल पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसमें 2022-27 तक का टाइम लिया गया है। चलिए इसका टाइम पीरियड यही है। अगला प्रश्न है DCGI वेणुगोपाल सोमानी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 3 मंथ के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। 15 अगस्त को ही इनकी सेवा समाप्त हो गई थी, लेकिन अगले 3 महीने के लिए इनको इस पद पे बने रहना है। और साथ ही डॉक्टर वाजी सोमानी 14 अगस्त 2019 से 3 साल के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल नियुक्त किए गए थे और इन्हीं के स्थान पे ये हैं। अगर इसके अलावा हम देखें तो भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के ये प्रमुख हैं। DCGI ने हाल ही में शुरुआती स्तर कैंसर, जो स्टार्टिंग फेज होता है स्तन कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए एस्ट्राजेनेका की एक दवा है लैनपैर्जा, उसको मंजूरी दी है। हम यहाँ पे अगर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो भारत में दवाओं का निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण यानी मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सारी DCGI के ऊपर ही होती हैं। इसके अलावा रक्त उत्पाद, टीका, सीरा सहित दवाओं के निर्दिष्ट श्रेणियों की लाइसेंस को भी मंजूरी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विद्युत कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये NTPC को अभी हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है। देश की सबसे बड़ी एकीकृत लिमिटेड जो एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है NTPC को। यहाँ NTPC से कुछ और न्यूज़ बनते हैं जिसे हम देख लेंगे। NTPC भारत की एक पहली कंपनी है जिसने UN में अपनी कॉम्पैक्ट एनर्जी लक्ष्यों की घोषणा की है, तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही NTPC ने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को भी लागू किया गया था और NTPC का लक्ष्य है कि 2023 तक 60 गीगावाट जो है ना वो अक्षय ऊर्जा को प्रोड्यूस करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? ये अंतिम पंघाल है, इन्होंने ही जीता है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की तरफ से पहली महिला पहलवान यह बन गई हैं। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें अंडर 20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप जो ये चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? तो ये बुल्गारिया के सोफिया में चल रहा है और अंतिम पंघाल ने अमोरी ओलोविया को इसमें हराया है। भारत इसमें सेकंड स्थान पे है। साथ ही एक गोल्ड है इसके पास और टोटल मिला के 7 पदक जीते हैं भारत ने, तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बन गया है? स्कॉटलैंड ऐसा देश है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। स्कॉटलैंड सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में माहवारी संबंधी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 2017 से लाख रुपए पहले ही खर्च किए हैं, परंतु कानून लागू होने के बाद यह अनिवार्यता बन गई है कि गवर्नमेंट फ्री में पीरियड्स प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेगी। हम यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेंगे अगर, तो देखते हैं कि अभी हाल ही में हमने देखा कि फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा शशि थरूर को उनके राइटिंग्स और जो भी उनका स्पीच है उसके लिए इन्हें फ्रांस के सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हाँ, USA ने अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज और
हेल्थ केयर से रिलेटेड एक बिल को पास किया है। बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक पिंच ब्लैक नाम से एक आयोजित करता है एक्सरसाइज, जिसमें कि भारत भी भाग लेगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दही हांडी खेल को खेल का दर्जा दिया गया है? तो इसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस खेल को, दही हांडी खेल को साहसिक खेल का दर्जा दिया है। लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में यह घोषित किया है कि इसे एक साहसिक खेल का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, अगर हम महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लें तो 2050 तक ना नेट जीरो का ये कार्बन इमिशन का लक्ष्य भी रखता है महाराष्ट्र। साथ ही यहाँ पे महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसके यहाँ फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर भी है। और इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ बनता है कि पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस भी मुंबई में ही स्टार्ट किया गया है, तो ये याद रखेंगे। दिग्गज खिलाड़ी समर बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, तो वे किस खेल से संबंधित है? सॉरी, ये फुटबॉल से संबंधित है। 92 ईयर्स के एज में इनकी मृत्यु हो गई है, और वो भी कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है। चलिए, इन्होंने 1956 का जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें देश को चौथे स्थान पे पहुंचाया था, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी मशहूर प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम खेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखें इसमें, तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉर्न का भी डेथ हो गया है, तो ये याद रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड थे। और इसके अलावा एंड्रयू साइमंड, ये ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस बैंक ने उत्तरी केरल में कोझिकोड में अपना पहला महिला शाखा को खोलेगी? तो ये अभी खोला जा रहा है HDFC के द्वारा। इसका यह पहला महिला शाखा होगा जो कि खोला जा रहा है, और ये कोझिकोड में खोला जाएगा। इसमें 4 महिला बैंकर होंगी, और साथ ही ज़िले में व्यापारियों का गढ़ है चेरुट्टी रोड, और यहीं पे इसको स्थापित किया जाएगा। HDFC से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे करंट को देख लें, तो इसने अभी हाल ही में लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी करके एक स्कीम निकाला था, तो इसे याद रखेंगे। इसके अलावा हाँ, हरित और सतत जमा ना करके इसने एक स्कीम निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना को शुरू किया है? इसे सिक्किम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए 2 योजना अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है, यहाँ के मुख्यमंत्री PS तमांग के द्वारा। आइए हम देख लेते हैं यहाँ से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स को। तो अभी मणिपुर में एक मोमा मार्केट कल के ऐप चलाया गया था, मोमा मार्केट, तो ये याद रखेंगे। साथ ही अगर हम असम की बात करें तो रीहैब नाम का एक चलाया गया है इनिशिएटिव। हाथियों का क्या होता है ना, हाथी जो होता है ना वो मनुष्यों के एरिया में आ जाता है, यानी ह्यूमंस जहाँ रहते हैं ना वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से हाथियों को भी परेशानी होती है और ह्यूमंस को भी। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है, असम के द्वारा इसे शुरू किया गया है, मेघालय नहीं, असम के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा अभी मेघालय से देखें तो मेघालय की एक मेघे परियोजना है, उसे यूनाइटेड नेशन का विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना को पुरस्कार मिला था, तो मेघे याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस इन्वेस्ट ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, कल इसका आंसर मैं बताऊंगी। तो गाइज़ आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है
या कुछ सुधार चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।